मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीज़ों। आज का मैसेज ऑफ गॉस्पल हम लेंगे लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 26 आयत से। यीशु की पैदाइश की बशारत। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और इस कुमारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से घबरा गई, सोचने लगी ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने इससे कहा, ए मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और खुदा इसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा। इसकी बादशाही का आखिर न होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूल कुदूस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार इलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और अब उसको जो बांझ कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर न होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता इसके पास से चला गया। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर देखें, उस ज़माने में आपको पता है कि यहूदी अपनी बेटियों की जल्दी शादी कर दिया करते थे। मरियम एक टीनेज बच्ची थी और उसकी मंगनी हुई थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन फरिश्ते ने कहा कि खुदावन की तरफ से तुम पर होगा। और जो मैंने पढ़ा आप सब जानते हैं कि उस पर उसने अपना सलाम कबूल किया और वो परेशान भी हुई कि लोग मुझ पर कैसे ताने देंगे। आपको पता है उस ज़माने में लोग संसार कर दिया करते थे। इसके बावजूद मरियम ने खुदा के कलाम को कबूल किया और उसने कहा, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। तो मेरे अजीज़ों, जब हमें खुदा की तरफ से कोई कलाम आता है, हमारा ज़मीर कहता है कि ये काम करो, तो हमें इस कलाम को फ़ौरन कबूल कर लेना चाहिए। यही वजह है कि मरियम का मुकद्दसा मरियम का जो नाम है वो रहती दुनिया तक रहेगा। रहती दुनिया तक लोग उसको मुबारक कहेंगे, क्योंकि अगली किताबों में लिखा है कि अब से हर ज़माने के लोग जो है ना तुझको मुबारक कहेंगे। तो उसने खुदा का कलाम कबूल किया। खुदा का कलाम था खुदा यीशु मसीह जो मुजस्सम हुआ। और उसने कहा उसका वो बुजुर्ग होगा और उसका मैं उसे बाप का यानी दाऊद का तख्त दूंगा और वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। उसने सारी बातें कबूल की, क्योंकि वो रूल कुद्दूस की कुदरत से उसके पेट में पड़ा था। तो मेरे अजीज़ों, मेरे कहने का मतलब है कि जब खुदा की तरफ से हमें कोई कलाम आता है तो हमें उस कलाम को कबूल करना चाहिए। अगर हम कलाम को खुशी खुशी कबूल करें, मरियम ने रोना धोना नहीं मचाया और यही वजह थी कि फरिश्ते ने उसके मंगेतर यूसुफ के दिल में भी डाला कि जो जो भी इसके पेट में खुदा की कुदरत से है इसको ना छोड़। वो एक रासबाज था, वो चुपके से उसको छोड़ देने का इरादा कर रहा था, तो उसको बदनाम नहीं करना चाहता। रासबाज लोगों की ये निशानी है कि वो दूसरे बंदे को बदनाम नहीं करते। तो मेरे अजीज़ों, मेरा आज का मैसेज यही था कि खुदा की तरफ से जो भी आपको मैसेज मिलता है उसे कबूल किया करें। बहुत शुक्रिया। खुदा